अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक मेरा दोस्त लेके आ गया यहाँ परचून वाला। ये कह रहा है कि ये जो है ना वेट मशीन है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये कुछ वोल्टेज वगैरह इनके पास आए थे तेज़, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गई है। तो इन्होंने कहा यार ये चल तो रही है बैटरी पे, बट जब मैं 220 लगा रहा हूँ ना तो ये चार्ज नहीं हो रही, 220 पे ऑन नहीं हो रही। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसे चेक कर लेते हैं वाकई में ऑन भी है या ये फिर ऐसे ही हमें। हाँ, तो ये वेट मशीन बगैर 220 के ऑन हो रही है। अच्छा जी, तो मैं अभी इस पर वेट भी डालूंगा तो वेट भी बता रही है। तो मैं इसे भी डीसी से हटा देता हूँ। तो अब मैं इसे एसी करंट देता हूँ। एसी करंट पहले मैं लगाऊंगा इसके अंदर, और पहले तो हम अपनी वायर में ही चेक कर लेते हैं हमारे पास एसी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मीटर को सेट करें 750 एसी पे, और 220 वोल्ट आ रहे होते हैं एसी में, इलेक्ट्रिक करंट में। तो हम इसमें प्रॉप डाल के चेक कर लेंगे हमारे एसी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे एसी 230 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा जी, एसी वोल्ट अब हमारे आ रहे हैं। अभी हम इसको लगाएंगे इसके अंदर, तो इसे स्टार्ट होना चाहिए, बट नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है जनाब। तो इसे भी निकाल लेते हैं। इसका मैंने कवर पहले ही खोल लिया था। गाइस, इसमें एक छोटा सा जैक होता है यहाँ पे लगा हुआ, इसकी एलईडी का। ये जो एलईडी है ना, वो इसका बटन पैनल का, इस बटन पैनल का जैक नीचे की तरफ लगा हुआ था। अब निशान लगा के ना इसको, यानी कि ये देखें, मैंने इधर एक मार्कर का निशान लगा दिया और इधर एक निशान लगा दिया, क्योंकि 8 पिन है इसके अंदर, और ये 8 पिन कौन सी भी कहाँ लगी होती है हमें पता नहीं चल सकता। अच्छा, 220 के लिए यहाँ पे इन्होंने एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। अमूमन तो ये ट्रांसफार्मर सही होते हैं, पर कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा कैमरे को नीचे कर लिया जाए। थोड़ा और नीचे कर लिया जाए ताकि आपको साफ नजर आए। रुक जाओ कैमरे, एक जगह रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा, तो गाइज यहाँ देखें, यहाँ पर ना हमारे पास यहाँ से आ रहे होते हैं, यहाँ पीछे की साइड ट्रांसफार्मर की एक साइड जो है ना ये आ रही है 220 से, इनसे फ्यूज के अंदर होती हुई यहाँ पर आ रही है। तो 220 यहाँ पर फ्यूज की मदद से आ रहे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर पहले तो हम यहाँ जैक पे चेक करेंगे कि हमारे पास 220 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैक नजर आ रहा है? ये जैक नजर है। ये है 220 की जैक। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने लगाया इसे, तो यहाँ पे हमारे पास मीटर पे देख लें, यहाँ पर भी 220 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, अब एक जो वायर है ना, ये देखें, ये वायर जा रही है फ्यूज में। तो इस फ्यूज में से जाके इस तरफ से जा रही है और इस तरफ निकल रही है, और दूसरी वाली लेग डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जा रही है। तो फ्यूज तो हमारा ख़राब नहीं है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। सेकंड साइड पे चेक कर लिया, तो ये हमारा फ्यूज भी सही है। देखें, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से फ्यूज से होता हुआ इस तरह से निकल रहा है। दूसरी वाली साइड भी हमारी सेट है। अब यानी कि ट्रांसफार्मर को तो वोल्ट मिल रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर से वोल्टेजेस इस तरफ जा रहे हैं इसकी पिंस के अंदर या नहीं। ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकल रही है, इन आउटपुट में आ रहे होते हैं एसी करंट आ रहे होते हैं। तो ये एसी करंट यहाँ देखें डायोड लगे हुए हैं। एसी करंट डीसी करंट में इसको
कन्वर्ट करके सर्किट को प्रोवाइड करता है। देखें DC 12 वोल्ट से हमारी बैटरी की मदद से ये तो चल रहा है, यानी कि हमारा DC कनेक्शन तो सर्किट का सही है। बस सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेजेस हैं ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये हम और चेक कर लेते हैं। मीटर आपको नज़र आ रहा है मेरा? ये देखें, ये देखिए, ये आउटपुट की जो दो तारें हैं ना, इन्हें चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइज यहाँ ट्रांसफार्मर से ही आउटपुट वोल्टेजेस नहीं आ रहे। हम यहाँ पे पहले ट्रांसफार्मर लगाएंगे और फिर देखें आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ से इनपुट तो 220 ले रहा है, बट आउटपुट में इसने 12 वोल्ट या समथिंग वोल्ट उसने बनाने होते हैं, तो यह आउटपुट में कोई वोल्टेजेस नहीं बना रहा। आउटपुट में ये कोई वोल्टेज नहीं बना रहा, यानी कि हमारा DC ट्रांसफार्मर जल गया है। इस DC ट्रांसफार्मर को ओपन करते हैं। पहले आप 220 निकाल लें। 220 आप अपने यहाँ से निकाल लें। निकालने के बाद आप ट्रांसफार्मर निकाल लें। अच्छा जी, ये ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ पे टेप लगी हुई है। 220 तो हमने निकाल ली ना, तो एक फ्यूज़ वाला कनेक्शन है और एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इसे खोल लें। तो गाइस ये देखें, ये पट्टियाँ होती हैं इसके अंदर, पट्टी को हटा के देख लें। वैसे तो ये देखें गाइस, ये अंदर से टोटली ब्लास्ट हो चुका है, जला हुआ है ये। इसी वजह से हमारे पास करंट नहीं आ रहा। और से देखें, जला हुआ है ना, पूरा काला हो रहा है। अब हम इसे दूसरा लेके आते हैं और इसे लगा के चेक करते हैं। खराब है। तो गाइस देखें, अभी हमने ट्रांसफार्मर निकाल दिया। ट्रांसफार्मर निकालने के बाद ना यहाँ देखें, बैटरी से इस सर्किट के अंदर 12 वोल्ट के कनेक्शन भी आ रहे हैं। 12 वोल्ट के कनेक्शन भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ से जैसे 12 वोल्ट को ऑन करते हैं ना, तो ये देखें, ये ऑन हो जाएगा। तो ये बैटरी पे हमारा ऑन हो रहा है, 220 पे ऑन है। यानी कि ये बैटरी चार्ज होगी तो कैसे होगी? ट्रांसफार्मर से ही। जब 220 से मिलेगी, ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट मिलेंगे। 220 जब हम लगाएंगे, ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट करेगा, AC 12 वोल्ट यहाँ देगा। फिर इसके बाद ये जो डायोड लगे हुए, ये डायोड ब्रिज बना हुआ है। ये डायोड ब्रिज जो है ना, ये कन्वर्ट करेगा AC को DC में। DC कन्वर्ट करेगा, फिर सर्किट को प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारी बैटरी भी चार्ज होगी और हमारा सर्किट भी ऑन होगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ तो बहुत सारे समझदारों के जहन में सवाल आया होगा कि भाई ये जब बैटरी से चल रहा है तो हमारा ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत ही क्या है? तो भाई वो समझदारों, ये सुन लो। ये 220 यहाँ से लेता है। 220 लेने के बाद ये AC 12 वोल्ट इसको प्रोवाइड करता है। 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट वो ब्रिज की मदद से आगे 12 वोल्ट बैटरी को भी देते हैं और सर्किट को भी ऑन करते हैं। तो यूं समझ लो कि ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसी की मदद से बैटरी चार्ज होगी। अगर आप ट्रांसफार्मर निकाल दे तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? बैटरी तो अपनी टाइम पीरियड पूरा करेगी और पूरा करने के बाद ऑफ हो जाएगी ये सर्किट। तो ट्रांसफार्मर लगाना यूं ही ज़रूरी है कि ये सर्किट को भी ऑन रखता है और इस बैटरी को भी चार्ज करता है। अच्छा जी, जिन लोगों को ब्रिज के बारे में नहीं पता, तो भाई पहले जाके ब्रिज को समझ लें। ब्रिज है क्या चीज़, और ब्रिज AC को DC में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, या फिर हम यहाँ पे DC 12 वोल्ट भी दे के भी सर्किट को भी ऑन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप खुद समझ लें। बस सिंपली यहाँ पर अभी हम इसका ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे और ट्रांसफार्मर चेंज करके हम आपको सर्किट ऑन करके दिखा देंगे। ब्रिज को समझ लीजिएगा, और ब्रिज जो समझ में नहीं आता तो वो इसके अंदर ज़्यादा फनकारियाँ ना करें। वैसे तो आसानी के लिए आपको बता देता हूँ, ब्रिज जो है ना AC को DC वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है। और ये यहाँ पे देखें, DC की जो 12 वोल्ट आ रहे हैं ना, जो बैटरी के अंदर जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर भी डायरेक्ट 12 वोल्ट का एक छोटा सा स्विचिंग सप्लाई लगा देंगे, तब भी ये ऑन हो जाएगा। बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर ही लगाएंगे, ऐसा ना हो जो नए लोग हैं वो घबरा जाएं। सिंपली आप ये ट्रांसफार्मर लेने जा रहे हैं, हम अभी ट्रांसफार्मर ला के इसके अंदर सोल्ड कर देंगे। तो गाइस आई एम बैक। तो गाइस मैं लेके आ गया हूँ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर तो मैं लेके आ गया हूँ।
तो गाइस इसमें देखें अक्सर कलर ना, देखिए ये तो है हमारे पास पुराना ट्रांसफार्मर हमारा जल गया है। इसकी इनपुट कौन सी है, इसकी आउटपुट कौन सी है, क्योंकि आउटपुट में हमारे 9 to 12 वोल्ट आ रहे होते हैं और इनपुट में हमें देना होते हैं 220 वोल्ट। अगर हम 220 वोल्ट आउटपुट में लगा देंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो हमने इसे जलाना नहीं है, हमने इसे सेफली इसको लगाना है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफार्मर चेक किस तरह से करते हैं, इनपुट और आउटपुट कहाँ कहाँ पर लगेगी। सो गाइस यहाँ मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद मैंने रखा आपके सामने ट्रांसफार्मर रखने के बाद या तो आप सिंपली एक सीरीज बोर्ड लगा बना लें। सीरीज बोर्ड बनाना नहीं आता तो मैं आपको कोई वीडियो शेयर करा दूंगा, या आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं कि सीरीज बोर्ड बनाते किस तरह से, मैं बता दूंगा। और या तो जिन लोगों के पास अवेलेबल है 100 वोल्ट के बल्ब के ऊपर आप सीरीज बना सकते हैं। तो आपने सीरीज बोर्ड में किसी भी साइड पे सीरीज को कनेक्ट करना है और दूसरी साइड पे मीटर 720 पे रख के चेक कर लेना है आया कि आपके पास वोल्टेजेस आए वन साइड पे या नहीं आए। तो यहाँ पे 9 वोल्ट और 10 वोल्ट 9 to 12 वोल्ट आ जाएंगे दूसरी साइड पे। अच्छा, इन दैट केस आपकी इस साइड पे वोल्टेजेस नहीं आते तो आप इसे पलट के लगा लें, आपके ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर आप गलत लगा देते हैं, जैसे कि आपने आउटपुट में 220 लगा दी, सीरीज नहीं लगाई और आपने डायरेक्टली चेक कर लिया इनपुट को आउटपुट में और आउटपुट को इनपुट में कनेक्ट करने के बाद आपका ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो सकता है, यानी कि आपके 500 गए, 500 जितने का भी आप ट्रांसफार्मर लेके आए वो गया और आपकी चीज फिट नहीं होगी। तो अब आपने करना पता क्या, ये तो था एक तरीके का। दूसरे तरीके का बहुत आसान है, मीटर आपके पास अवेलेबल है अक्सर लोगों के पास, डायोड पे सेट करें, बजर चेक कर लें, बजर बज रही है, आपने एक साइड पे लगा के चेक करना है, एक साइड पे ज़्यादा ओम्स आएंगी और एक साइड पे कम ओम्स आएंगी और बजर बजना शुरू हो जाएगी। तो देखें यहाँ बजना बजर शुरू हो गई और कम ओम्स आ रही हैं, यानी कि 2 ओम्स के अंदर ये शॉर्ट हो रही है, आपस में शॉर्ट हो रहा है। तो ये शॉर्ट वाली साइड है ना, ये साइड है आउटपुट की, और जो ज़्यादा ओम्स वाली जो साइड है ना, ये साइड है किसकी, ज़्यादा रेजिस्टेंस जहाँ पर है ये है इनपुट की। तो गाइज यहाँ हमें आसानी से पता चल गया ये हमारी इनपुट है और यहाँ है आउटपुट। इनपुट हमारी 220 लगेगी और आउटपुट हमारी बोर्ड के अंदर सर्किट के अंदर लग जाएगी। तो मैं आपको लगा के ही दिखा देता हूँ। इसे ऑफ किया मैंने, ऑफ करने के बाद मैंने रख दिया इसे एक साइड पे, मैंने वापस से तराजू उठा लिया। तराजू उठाने के बाद मैंने इसकी 220 की जो वायर्स आ रही हैं इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। 220 भी लगाई भी नहीं मैंने, ऐसा ना हो मैं डांस कर रहा हूँ। 220 में मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। मीटर कहाँ रख दिया मैंने, तो ये रख दिया मैंने मीटर आपके सामने। और इसमें आने चाहिए, ये देखें गाइस 9 वोल्ट आ रहे हैं, AC टू AC ये 9 वोल्ट मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। ऑफ करने के बाद मैं इसको वायर को निकाल लूँगा। 220 मैंने बाहर निकाल ली
और अब मैं इसे सोल्ड करने जा रहा हूँ इसके अंदर। गाइस अब हम इसमें वापस से 220 लगाएंगे और हमारे देखेंगे हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ तक हो गया तो गाइस मैंने कर दिया कैमरा ऊपर और आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने इसकी डाल दी है बैटरी भी इसकी वो कह रहा था बैकअप नहीं दे रही। तो बैटरी में सिर्फ दो कनेक्शन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने इसमें लगा दी है। लगाने के बाद मैं अब आपको इसको बैटरी पे भी ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाई, ये हो गया बैटरी पे ऑन और मैं इसमें वेट डाल रहा हूँ तो ये देखिए वेट भी आपको शो करा रही है। बैटरी ये तो होगी बैटरी। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एसी कनेक्शन है। मैं इसे कवर बंद करके दिखा रहा हूँ आपको। कवर बंद करने के लिए मेरे को ये देखें, ये एसी की लाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसी करंट। जब भी मैं इसके अंदर ट्रांसफार्मर से एसी करंट दूंगा तो यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी। और एसी करंट देने के बाद ही भैया जी, एसी करंट देने के बाद ही क्या होगा, मेरी बैटरी चार्जिंग भी होगी। वरना मैंने आपको बताया था बैटरी चार्ज नहीं होती। बैटरी चार्ज सिर्फ अपने वोल्टेज पूरे करके वो बंद हो जाएगी। अच्छा जी, तो मैंने से तो ये देखेंगे अब मैं लगाने जा रहा हूँ इसके अंदर एसी करंट। ये देखेंगे गाइस, नजर आ गई लाइट। तो इसके अंदर ये एसी करंट ऑन हो गया। तो गाइस ये देखें एसी करंट ऑन हो गया और मैंने ऐसी बैटरी भी चार्ज हो रही है। बैटरी चार्ज होने के बाद मैंने इसे ऑन करा, मेरा ऑन हो गया। वेट कुछ नहीं है, 0 आ रहा है। मैंने इस पर वेट डाल दिया बैटरी का। तो बैटरी का वेट है 804 ग्राम, 1 kg भी नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा और वेट डालूंगा तो 1.3 kg हो गया। और हमारा मीटर हमारा ये परफेक्ट काम करना शुरू हो गया। और मैं अभी इसके अंदर से एसी निकाल देता हूँ। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक करंट निकाल दी, तब भी हमारा ये अब ये डीसी पे चला गया। एसी करंट निकल गया, डीसी पे चला गया। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। तो इस डब्बे का वजन कितना हुआ? ओह माय गॉड, सिर्फ और सिर्फ 14 ग्राम। और मेरे मोबाइल का वजन 184 ग्राम। हाँ, अल्लाह हाफिज़।